मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सब मालेगांव के हमारे दोस्त लोग, हमारे भाइयों बहन, मैं आज यहाँ आने का कारण ऐसा है, मुझे स्वर्गीय शेख रशीद भाई के निधन की दुखद खबर मालूम हुई। लेकिन स्वर्गीय शेख रशीद भाई के मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि हमने साथ साथ असेंबली के विधायक के नाते 10 साल काम भी किया है। मैं उन्हें अपने बड़े भाई समान समझता था। उन्होंने और मैंने 10 वर्ष विधानसभा में काम किया है। उनके और मेरे परिवार के पारिवारिक संबंध थे। मैं बहुत दफा यहाँ आया हूँ। या आसिफ भाई खुद मेरे यहाँ जब आते हैं तो उनके जो भी काम है वो काम कैसे हम कर सकते हैं, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहती है। मेरा आपको यही कहना है, उनके निधन की दुख खबर मुझे मालूम हुई उस समय मैं उनके परिवार को लोगों को मिलने आने वाला था, लेकिन सियासी कामकाज की वजह से उस समय मैं मालेगांव में आ नहीं सका और इस बात का मुझे अभी बहुत दुख है। इसीलिए मैंने रविंद्र जी को बताया था कि मैं जब नासिक आ जाऊंगा तो हम जरूर आसिफ भाई को मिलने और उनके परिवार को मिलने के लिए जाएंगे। और कल मेरा अचानक प्रोग्राम चेंज हुआ। कल मुझे पूरा दिन कोल्हापुर में अलग अलग प्रोग्राम लेने पड़े। सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल भाई पटेल यही सब नासिक से, शानवर से, मेरे ख्याल से मालेगांव से धुलिया चले गए। मेरा आज दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके परिवार को सब्र दे। इतना ही मैं कहूँगा। आज आने के बाद मैं पूरे परिवार को मिला, उनके साथ बात की और फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अभी अलग अलग उनके जो इशू है उसके बारे में मुझे निवेदन दिया है। मैं ट्यूसडे को ही ज़्यादा करके बिजली के बारे में मैंने मीटिंग लगवाई। मैंने आसिफ भाई को रिक्वेस्ट की कि आप भी 1-2 लोगों को लेकर वहाँ आ जाना, क्योंकि कल मैं विसलकरंजी में सुबह था। विसलकरंजी के लोग भी मुझे मिलने के लिए आए थे। अपना यंत्रमाग हो या कोई भी टेक्सटाइल का काम हो जो ज़्यादा से ज़्यादा विसलकरंजी में चलता है, मालेगांव में चलता है, भिवंडी में चलता है, इसीलिए उनको मदद होनी चाहिए। ये मेरा येवला में भी मैं गया था, तब पैठनी वहाँ बहुत अच्छी तरह से साड़ी वहाँ तैयार की जाती है। तो येवला, मालेगांव, भिवंडी एंड विसलकरंजी, ऐसे हमारे लोगों को मदद होनी चाहिए। मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते सब में ध्यान देने वाला हूँ और उसमें से रास्ता निकालने वाला हूँ। बाकी के भी अलग अलग इशू है, टीचर्स लोगों के है या बाकी और भी उन्होंने अलग अलग, ये अभी नया बिल आ रहा है पार्लियामेंट में हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में, तो वो अभी जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के सामने वो इशू जाने वाला है। उसमें अपोजिशन वाले, रूलिंग पार्टी वाले, राज्यसभा के, लोकसभा के सभी मेंबर इन्वॉल्व होंगे। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते इतना ही आपको कहूंगा, अगर वक्फ बोर्ड के वो बिल में कहीं अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ डाला होगा, तो हम उसमें से एनडीए के मेंबर के नाते मैं खुद उनके साथ बात करूंगा। नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू है, चिराग पासवान है, खुद अपने महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे जी है। हम सब मिलके इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी काम महाराष्ट्र में या दिल्ली में हो रहा है केंद्र में, उसके बारे में कहीं किसी भी जमात के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी। हमने अभी जो भी एक पार्टी, जैसे हमने
मराठा और ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए साथी निकाला, ओबीसी लोगों के लिए महाज्योति निकाला, बैकवर्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए पार्टी निकाला, मातंग समाज के लिए आरटी निकाला, हमारा आदिवासी लोगों के लिए टार्टी निकाला। वैसे बहुत दिन खाली चर्चा ही होती थी कि माइनॉरिटी के लिए भी मार्टी निकालना चाहिए, और वही हमने मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की कैबिनेट में डिसीजन लिया। मौलाना आजाद महामंडल को भी भाग भांडवल के रूप में मैंने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की, और जो गारंटी गवर्नमेंट की रहती है, मौलाना आजाद महामंडल के लिए गवर्नमेंट की गारंटी 30 करोड़ के लिए थी, लेकिन अभी वो हमने 500 करोड़ रुपए की है। ऐसे बहुत से अच्छे जो भी सुझाव थे, डिमांड थी, ऐसे वो डिमांड पूरी करने की मेरी और हमारी सब साथियों की कोशिश थी, और उसमें हम सक्सेस हो रहे। अभी भी कुछ इशू मुझे कान पे डाले हैं आसिफ भाई ने, उसके बारे में भी मैंने जल्द से जल्द, मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको ही पता चलेगा कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये भी काम किया है। ऐसे सेक्युलर विचारधारा लेके हम आगे जाना चाहते हैं, हम सबको मदद करना चाहते हैं। मैं खाली आपको मालूमात करके देता हूँ। कल मैं कोल्हापुर में था। कोल्हापुर में आप सबको पता है कि विशालगढ़ में नीचे एक ये है, क्या नाम लगा हुआ, मिर्जापुर या गजापुर, थैंक यू वेरी मच। गजापुर के निष्पाप लोगों के ऊपर अन्याय हुआ था। किसी के स्कूटर जला दी, किसी के कांच तोड़ दी, घर में नुकसान किया। वो पहले ये होने के बाद तुरंत मैं वहां गया, वो सब देखा, सबको सपोर्ट किया। सब हमारा एसपी थे, कलेक्टर थे, सीओ थे, सभी ऑफिसर्स लोग थे, और मैंने वो देखने के बाद जिनका नुकसान हुआ है उनका कुछ भी दोष नहीं था, वो सब निष्पाप लोग थे। फिर हमने तुरंत उनके हाथ में पर फैमिली 50-50 हजार रुपए दिया। फिर बाद में मेरी और मुस्लिम साहब की बात हुई, वो वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है, तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकंड हफ्ता हमने 50,000 रुपए का दिया, और फिर उनको ऑफिसर्स को मैंने बताया इस सबका पंचनामा करना। पंचनामा करने के बाद हमारे यहाँ प्रस्ताव आया, और कल मेरे ख्याल से ये सभी फैमिलीज को मिलके हमने 1.5 करोड़ रुपए का जो भी उनका नुकसान हुआ है उसके बारे में मदद की। सब चेक लेने के लिए आए थे। ऐसे जब भी कभी किसी भी कम्युनिटी के ऊपर अन्याय हो जाता है तो हम तो तुरंत वहाँ जाके उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वीरभद्र छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से उन्होंने सब लोगों को साथ लेके, जैसे हम मराठी में बोलते हैं 18 पगड जाति 12 बलुतेदार, सभी जाति के वर्गों के लोगों को हम साथ लेके जाना चाहते हैं। ये मेरा वादा है। आज ये सब काम के लिए स्वर्गीय शेख रशीद भाई के निधन के बारे में उनके परिवार को मिलने के लिए आया था। आप भी मिले, इसीलिए मैंने आपके सामने 2 बातें रखने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम